जिसकी तरफ नारायण नहीं उसकी नारायणी सेना क्या करेगी? मेरे पास तो साक्षात नारायण है। आपको क्या लगता है कि आप कुछ नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा? अरे आपका कहना ही, आप नहीं लड़ोगे। हम तो कह रहे हैं ठाकुर जी अगर कुछ ना करे ना तब भी बहुत कुछ हो जाता है। ठाकुर जी अगर एक मुस्कान अगर मार देना तो लगभग न जाने जीते जी कितने मर जाएं। ठाकुर जी की एक मुस्कान ही काफी है। सबसे बड़ा ठाकुर जी के ठाकुर जी के जो नेत्र है ना वो तीखे बाणों से भी तेज है। एक पद है, गाएंगे नहीं हम बताएंगे, एक रसिक जनों का श्री नारायण स्वामी का पद है। वो ठाकुर जी के नेत्रों के बारे में कहते हैं नंद नंदन के ऐसे नैन, कैसे? अति छवि भरे नाग के छौना डरत डसे कर सैन। कहते एक बार नाग डस जाए उसका जहर उतर जाएगा, लेकिन ये नंद का लाला जिसको डस जाए ना, एक बार जिसको अपने कटाक्ष नेत्रों से देख जाए ना, वो फिर बचने वाला नहीं है। मैं मीराबाई को दुनिया ने बहुत रोका, क्या से क्या नहीं कहा, लेकिन मीराबाई पीछे नहीं हटी। क्यों? क्योंकि कृष्ण रूपी नाग ने डस लिया था। और आगे की पंक्ति में क्या कहते हैं? इन सम सावर मंत्र न होई, जादू जंत्र तंत्र नहीं कोई। बहुत लोग यंत्र मंत्र जादू टोना कर देते हैं ना, लेकिन ये नंद के लाला जो है इनका अगर एक दिन चल गई ना चितवन, इनकी नजर इन्होंने जिसको देख लिया तो उसके ऊपर फिर ना तो जंत्र मंत्र जादू टोना फिर कुछ नहीं। सबसे बड़े जादू टोना यही है। एक दृष्टि में मन हर लेवे कर देवे बेचैन, चितवन में घायल कर डारे इन पे कोटि बाण ले मारे, इन पे कोटि बाण ले मारे। अति पैने तिरछे ही कस के श्वास लेवे देन, चंचल चपल मनोहर कारे खंजन मान लजावन हारे। खंजन माने चाकू वो कहते हैं, खंजन मान लजावन हारे। एक और चाकू भी जो है वो भी ठाकुर जी के नेत्रों के आगे लजा जाता है कि मैं इनके आगे, चाकू का घाव बुझ जाएगा लेकिन ये ठाकुर जी जिसको देख जाएंगे उसका घाव कभी नहीं जा सकता। इसलिए भाई हम तो कह रहे हैं अभी आप लोग जब से बचे हो ना तो बहुत बहुत बढ़िया है, बचे हो तो बचे। अगर जिस दिन ठाकुर जी ने अगर आपको देख लिया ना तो फिर उस दिन आप किसी के हो नहीं पाओगे। मीराबाई राजसी घराने की थी, कोई कमी नहीं थी मीराबाई के पास। बाईसा के पास कोई कमी नहीं थी, ना खाने की, ना पीने की, ना पहनने की, लेकिन कृष्ण का रंग ऐसे चढ़ा कि राजसी घराने की मीराबाई भगवा वेश धारण करती। कहती मुझे नहीं मतलब दुनिया से, बस मेरे ठाकुर जी रिझे, बस मुझे उनको रिझाना है, मुझे दुनिया से नहीं मतलब है। बस जिन भेषा मारो गिरधर रिझे, मैं तो सोई भेष धरूंगी। क्योंकि भाई हमारे जीवन का यही लक्ष्य होना चाहिए। मैं पहले दिन से ही कहती जा रही हूं कि बस हमारा यही लक्ष्य होना चाहिए। इस कथा सुनने का हमारा बस यही एक लक्ष्य होना चाहिए कि बस चाहे जो हो, हम जो भी करें, बस हमारा यही लक्ष्य होना चाहिए कि ये ठाकुर जी कैसे रीझे, बस ये कैसे प्रसन्न रहे। हम ऐसी कौन सी क्रिया करें जिससे नंद नंदन प्रसन्न हो जाए, इनके मुख पे मुस्कान आ जाए। हम जो भी कर रहे हैं, हमारा खाना पहनना, हम वही पहनेंगे जो हमारे प्रभु को प्रिय लगेगा। संत जन क्यों तिलक लगाते हैं? एक बार मीराबाई ने संत जनों से पूछा कि ये आप लोग भगवा वेश क्यों धारण करते हो? बोले हम भगवा वेश इसलिए धारण करते हैं क्योंकि हमारे ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। हमारे ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। तब मीराबाई बोली तब तो मैं भी पहनेंगे। मीराबाई भी अपने राजसी घराने के वस्त्र छोड़ करके गई, भगवा वेश धारण कर लिया। क्यों? क्योंकि हमारे ठाकुर जी को प्रसन्न है। तिलक क्यों लगाते हो? हमारे ठाकुर जी को पसंद है।
तुलसी कंठी क्यों पहनते हो? हमारे ठाकुर जी को पसंद है। तो भाई जिन भेषा मारो सांवरो रीझे, हमारे ठाकुर जी को अगर तिलक लगाना पसंद है तो हम तिलक लगाएंगे, उनको कंठी प्रिय है तो हम कंठी पहनेंगे, उनको जो प्रिय है, बस जिन भेषा मारो सांवरो रीझे। बहुत प्यारा भाव है, बाईसा का ही है। बाईसा कहती है, जिन भेषा मारो सांवरो रीझे, जिन कर्मा